कल्पना कीजिए, एक प्राचीन नदी के किनारे जहां सूर्य की किरणें पानी पर सोने की तरह चमक रही हैं। हवा में कमल की महक फैली हुई है और दूर से किसी राजकुमारी की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। वो राजकुमारी कौन है? कुंती, जो महाभारत की वो नायिका है जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को नदी की गोद में सौंप दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात जब सूर्य देव स्वयं धरती पर उतरे, एक निषिद्ध मिलन हुआ था। एक ऐसा मिलन जो कुंती की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ण के जन्म के उस अंधेरे रहस्य की जो महाभारत के पन्नों में छिपा है। कुंती की वो निषिद्ध रात सूर्य के साथ और वो अवैध वारिस जिसे कभी कोई नहीं अपनाया। क्या ये प्रेम था या एक शापित जिज्ञासा? क्या कुंती की ये गलती महाभारत के युद्ध की जड़ थी? सुनिए ये कहानी और महसूस कीजिए उस दर्द को जो सदियों से गूंज रहा है। लेकिन सावधान, ये रहस्य आपके मन को झकझोर देगा। महाभारत की शुरुआत से पहले हस्तिनापुर के राजमहल में एक युवा राजकुमारी रहती थी, कुंती। उसकी आंखें हिरनी सी मासूम, चेहरा चंद्रमा सा उजला, लेकिन दिल में एक जिज्ञासा की आग जल रही थी। वो कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी, लेकिन असल में पृथा नाम से जानी जाती थी। उसके पिता राजा सूरसेन थे, लेकिन राजनीतिक साजिशों के कारण उसे कुंती भोज को सौंप दिया गया। क्या ये पहली साजिश थी जो उसके जीवन को उलझाएगी? एक दिन महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के महल में पधारे। दुर्वासा, जिनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला सकता था। कुंती ने उनकी सेवा इतनी निष्ठा से की कि दुर्वासा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जो किसी भी देवता को बुला सकता था और उसके माध्यम से संतान प्राप्ति संभव थी। बेटी, ये मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, दुर्वासा ने कहा। लेकिन क्या कुंती जानती थी कि ये वरदान एक शाप बन जाएगा? कुंती युवा थी, जिज्ञासु। महल की ऊंची दीवारों के पीछे जहां राजसी जीवन की चकाचौंध थी, वो अकेली महसूस करती। रातें लंबी होती और मन में सवाल उमड़ते, ये मंत्र सच में काम करता है? एक रात चंद्रमा की रोशनी में कुंती ने मंत्र का जाप किया। उसने सूर्य देव को बुलाया, सिर्फ परीक्षा के लिए। लेकिन देवता आ गए। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि महल की दीवारें कांप उठीं। हवा में अग्नि की गंध फैल गई और कुंती की आंखें चौंधिया गईं। सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका शरीर सोने सा चमकता, मुकुट में रत्न जड़े, हाथ में चक्र। कुंती, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उनकी आवाज गर्जना सी थी, लेकिन आंखों में एक करुणा। कुंती डर गई, लेकिन देवता ने कहा, मंत्र का फल मिलना ही चाहिए। क्या यह देवता की मजबूरी थी या एक गुप्त आकर्षण? महाभारत के वन पर्व में यह वर्णित है कि सूर्यदेव कुंती की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, लेकिन यह मिलन निषिद्ध था। कुंती अविवाहित थी और समाज की नजरों में यह पाप। धीरे धीरे कुंती का शरीर बदलने लगा, गर्भ ठहर गया। महल में अफवाहें फैलने लगीं। कुंती की दासी प्रियंबदा ने राज छिपाया, लेकिन कुंती का दिल टूट रहा था। वो रात रात भर रोती, अपने पेट को सहलाती। हे सूर्यदेव, ये क्या कर दिया आपने? वो फुसफुसाती। राजनीतिक साजिशें भी घूम रही थीं। हस्तिनापुर में पांडु का विवाह होने वाला था और कुंती को राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत किया जाना था। अगर ये राज खुला तो सब बर्बाद। कुंती की छिपी इच्छाएं क्या थीं? क्या वो मां बनना चाहती थीं या ये सिर्फ एक गलती? पुराणों में कहा गया है कि सूर्यदेव ने कुंती को आश्वासन दिया कि वो कुमारी रहेंगी, लेकिन गर्भ का बोझ तो था ही। यहाँ एक अनकही प्रेम कहानी है, सूर्य और कुंती का वो क्षणिक मिलन जो देवलोक और मानवलोक की सीमाओं को तोड़ता था। लेकिन शाप, दुर्वासा का मंत्र एक शापित वरदान था जो कुंती के जीवन को अभिशापों से भर देगा। अब सोचिए, उस बच्चे का क्या हुआ जो सूर्य का अंश था। वो कर्ण, जो जन्म से ही कवच कुंडल पहने हुए था। लेकिन समाज उसे अपनाएगा नहीं, क्योंकि वो अवैध था। कुंती ने फैसला किया उसे त्यागना। लेकिन कैसे? नदी की लहरें इंतजार कर रही थीं। रात का अंधेरा गहरा था। गंगा नदी के किनारे कुंती अपनी दासी के साथ खड़ी थी। हवा में नमकीन गंध और दूर से भेड़ियों की आवाजें। कुंती के हाथ में एक टोकरी जिसमें सोया हुआ शिशु कर्ण। उसका चेहरा सूर्य सा चमकता, कान में कुंडल छिलमिलाते। मां, मुझे क्यों छोड़ रही हो? मानो शिशु की आंखें पूछ रही हों। कुंती की आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में तूफान। प्रियंबदा, ये करना ही होगा।
कुंती ने कांपती आवाज में कहा, अगर राज खुला तो मेरी शादी टूट जाएगी, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दासी ने टोकरी को नदी में बहा दिया। लहरें उसे ले गईं जैसे कोई दिव्य हस्तक्षेप। लेकिन यह धोखा था, कुंती का खुद से धोखा, समाज से धोखा। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि कर्ण को अधिरथ और राधा ने गोद लिया, लेकिन उसका जन्म रहस्य बना रहा। अब खुलासा उस निषिद्ध रात का, जब सूर्यदेव आए। कुंती ने विरोध किया, देव, मैं अविवाहित हूं, ये पाप होगा। लेकिन सूर्य ने कहा, मंत्र की शक्ति अटल है, मैं तुम्हें कुमारी रखूंगा। उनका मिलन हुआ, एक दिव्य मिलन, जहां तेज की चमक ने रात को दिन कर दिया। हवा में मंत्रों की गूंज, शरीर में अग्नि की लपटें। कुंती ने महसूस किया देवता का स्पर्श, लेकिन मन में अपराध बोध। ये गुप्त संबंध था जो पुराणों में छिपा है। सूर्य का कुंती से प्रेम, लेकिन मजबूरी में। बलिदान, कुंती का सबसे बड़ा बलिदान, अपने पहले पुत्र को त्यागना। कर्ण बड़ा हुआ, लेकिन हमेशा अपमान सहा। दुर्योधन का मित्र बना, लेकिन पांडवों का भाई था। युद्ध के मैदान में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, दिव्य हस्तक्षेप हुआ। इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल मांग लिया, छल से। कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो, इंद्र ने सोचा, लेकिन नहीं बताया। तीव्र भावनाएं, कर्ण का गुस्सा, कुंती का दर्द। एक और खुलासा, कुंती ने कर्ण से मिलकर राज बताया युद्ध से पहले। बेटा, मैं तेरी मां हूं, कुंती ने रोते हुए कहा। कर्ण की आंखें लाल हो गईं। मां, अब क्या फायदा, तुमने मुझे त्यागा, अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बीट्रेयल था, मां का बेटे से, समाज से, कर्ण से। निषिद्ध कर्म, कुंती का मंत्र का दुरुपयोग, जो महाभारत की युद्ध की जड़ बना। एक्शन, कुरुक्षेत्र में तीरों की बौछार, चक्रों की घुमाव, रक्त की नदियां। कर्ण का अंत, अर्जुन के बाण से, लेकिन वो अमर हो गया। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, रहस्य और गहरा है। कर्ण का अंत हो गया, लेकिन कुंती का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है कि युद्ध के बाद कुंती ने पांडवों को बताया, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर ने शाप दिया, कोई स्त्री राज न छिपा सके। परिणाम, महाभारत का युद्ध, लाखों मौतें, सिर्फ एक रहस्य की वजह से। नैतिक सबक, जिज्ञासा की आग जलाती है, लेकिन रहस्य दफनाने से बड़ा पाप नहीं। क्या कुंती हलत थी, या समाज की रूढ़ियां? बचे हुए रहस्य, क्या सूर्यदेव ने कुंती को फिर कभी देखा? पुराणों में कहा गया है कि कर्ण स्वर्ग गया सूर्य के साथ, लेकिन कुंती का जीवन अभिशापों से भरा रहा। उसने और पुत्र जन्म दिए, लेकिन पहला हमेशा हृदय में चुभता रहा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि देवताओं के वरदान भी शाप बन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि महाभारत में और कितने ऐसे अंधेरे रहस्य हैं, जैसे द्रौपदी की अनकही इच्छाएं या भीष्म के छिपे हुए पाप? कमेंट्स में बताइए, क्या कुंती को माफ किया जा सकता है? सब्सक्राइब कीजिए, अगली कहानी में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।